ओके गाइस, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से 60 तक आईआईटी दिल्ली 2024 इकोनॉमिक्स पीआईक्यू डिस्कशन। और ये रहने वाला पार्ट 6, क्योंकि गाइस हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं पार्ट 1 से पार्ट 5 वाले वीडियो में। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, पहले आप वो कवर कर लेना, फिर पार्ट 6 से स्टार्ट करना। और गाइज आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ही एडवांस क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर को बिल्कुल भी मिस मत करना, एंड तक देखना। ओके, तो चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। आपको गिवन है कि इफ कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 7 इन दिस एक्सप्रेशन एंड x पे पावर -7 इन दिस एक्सप्रेशन आर इक्वल। तो गाइज कोफिशिएंट इक्वल है, देन हमें बताना है कि 32ab इक्वल टू 729, 64ab इक्वल टू 243, या फिर ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। तो गाइज आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी पे पावर n इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन का जो जनरल टर्म्स होता है गाइज वो क्या होता है, एन सी के a पे पावर n माइनस के इंटू बी पे पावर k। ठीक है, तो गाइज सेम चीज आपको यहाँ पे गिवन है ना, a के जगह में क्या है, ए एक्स स्क्वायर है, b के जगह में क्या है 1/2bx है, और n के जगह में क्या है 11 है। तो गाइस इसको जस्ट इस फॉर्मेट में ब्रेक करो, ठीक है। फिर जो कांस्टेंट वाला टर्म्स है उसको एक साइड लेके आओ, और जो x पे पावर जो भी समथिंग आएगा उसको एक साइड लेके आओ, फिर उसको गाइस इक्वल टू 7 के इक्वल कर दो, फिर वहां से गाइस हमें कोफिशिएंट टर्म्स मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइस इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो गाइज यहाँ पे जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस 1/2bx पे पावर 11। और गाइज हमें जनरल टर्म्स पता है कि जनरल टर्म्स क्या होता है, एन सी के, एन के जगह में क्या है 11, तो जस्ट यहाँ पे 11 लिखो, 11c के इंटू ए, और ए के जगह में क्या है ए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखो ए एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस के, एन के जगह में क्या है 11, तो 11 माइनस के इंटू बी, और बी के जगह में क्या है 1/2bx, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2bx पे पावर के। डन। अब गाइस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 11c के, अब गाइस इसको ऐसे लिख सकते हैं a पे पावर 11 माइनस के इंटू एक्स टू 11 माइनस के और यहाँ पे आ जाएगा 1/2b पे पावर के इंटू 1/x पे पावर के, लिख सकते हैं। ओके, 11c के a पे पावर 11 माइनस के डिवाइडेड बाय 2b पे पावर के इंटू एक्स पे पावर 11 माइनस के। अब गाइस ये 1/x पे पावर के, तो जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या बन जाएगा x पे पावर माइनस के, और यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, तो गाइस बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, बट यहाँ पे माइनस के है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के। डन गाइस, कुछ भी नहीं किए, आपको जनरल टर्म पता है तो जस्ट जनरल टर्म्स के फॉर्मेट में गाइस हम लोग इसको लेके आए। अब जो कांस्टेंट है उसको एक साइड कर दिए, और जो x है उसको एक साइड कर दिए। ठीक है, अब गाइस हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि x पे पावर 7, मतलब ये जो पावर है ना ये किसके इक्वल होना चाहिए, 7 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो गाइस इसको सॉल्व कर लो, तो 2 इंटू 11 माइनस के इक्वल टू 7, तो यह आ जाएगा 22 माइनस 2 के माइनस के इक्वल टू 7, तो गाइस ये आ जाएगा 15 इक्वल टू 3 के, तो के इक्वल टू आ जाएगा 5। ठीक है, तो गाइस जस्ट यहाँ पे 5 पुट करो, तो ये क्या बन जाएगा 11c5 इंटू ए पे पावर 11 माइनस 5। ठीक है, तो 11 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2b पे पावर 5, 2b पे पावर 5 2b पे पावर 5 इंटू एक्स। अब गाइस यहाँ पे भी आप k इक्वल टू 5 पुट करो तो आपको यहाँ पे आ जाएगा 7। ठीक है, तो गाइस x पे पावर 7 का कोफिशिएंट क्या होगा, यही होगा ना,
ठीक है, 11c5 इंटू ए पे पावर 11 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2b पे पावर 5, यही होगा। तो हो गई सी, क्या आ जाएगा 11c5 ए पे पावर 6 डिवाइडेड बाय 2b पे पावर 5। तो ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x पे पावर 7। ठीक है, अब गाइस सिमिलरली जैसे इसको हम लोग सॉल्व किए, अब सिमिलरली आपको x पे पावर -7 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो गाइस इसका जनरल टर्म्स क्या बन जाएगा, 11c के a यहाँ पे क्या ax है, तो ax पे पावर n माइनस के मतलब 11 माइनस के, ओके, इंटू b। अब गाइस b यहाँ पे क्या है 1/3bx²। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे पुट कर देंगे -1/3bx² पे पावर के, यहाँ पे आ जाएगा के। फिर गाइस जो कांस्टेंट है उसको एक साइड लेके आएंगे और जो x है उसको एक साइड लेके आएंगे, फिर जो भी पावर आएगा उसको -7 के इक्वल कर देंगे, तो वहां से हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। फिर k का वैल्यू अगेन पुट कर देंगे गाइस, तो हमें कोफिशिएंट मिल जाएगा। ठीक है, तो गाइस जैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए ना यहाँ पे x पे पावर 7 वाले में, तो सेम चीज अब आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो आपको वहां से जो है कोफिशिएंट टर्म्स मिल जाएगा। डन, तो गाइस जस्ट सॉल्व दिस। ठीक है, तो ax माइनस 1/3bx² पे पावर 11 है, तो इसका जनरल टर्म्स गाइस निकाल लेंगे। तो जनरल टर्म्स आ जाएगा 11c के ax² नॉट ax, उसके बाद आ जाएगा 11 माइनस के इंटू -1/3bx² और यहाँ पे आ जाएगा k। ठीक है, तो गाइस अब इसको लिख सकते हैं 11c के a पे पावर 11 माइनस के इंटू एक्स पे पावर 11 माइनस के। अब गाइस सिमिलरली इसको लिख सकते हैं -1/3b पे पावर के। ठीक है, या फिर गाइस -1 को ऐसे लिख लो, -1 पे पावर के डिवाइडेड बाय 3b पे पावर के इंटू स्क्वायर पे पावर के, यही होगा। ठीक है, अब गाइस जो कांस्टेंट है उसको एक तरफ लेके आ जाओ। ठीक है, तो गाइस जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको कुछ इस टर्म्स का आएगा 11c के -1 पे पावर के a पे पावर 11 माइनस के डिवाइडेड बाय 3b पे पावर के इंटू एक्स पे पावर 11 माइनस के। ठीक है, ओके, अब गाइज यहाँ पे क्या है कि x पे पावर 2 के अभी ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 के। ठीक है, तो गाइज इसको लिख सकते हैं ना -k -2 के, तो गाइज हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं -3 के। तो ये आ जाएगा -3 के। बट गाइज हमें क्या निकालना है कि इसका जो कोफिशिएंट है x पे पावर -7, मतलब ये जो है ये -7 के इक्वल होना चाहिए, ये जो है -7 के इक्वल होनी चाहिए। तो गाइज जैसे इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 11 -3 के इक्वल टू -7, तो गाइज यहाँ पे आ जाएगा 11 + 7 = 3 के, तो यह आ जाएगा 18/3 = k, तो k = आ जाएगा 6। ठीक है, k = आ जाएगा 6। तो गाइज जस्ट यहाँ पे 6 पुट कर लेंगे तो हमें कोफिशिएंट मिल जाएगा, जस्ट पुट करो। तो गाइज अगर हमें कोफिशिएंट निकालना हो तो गाइज ये क्या बन जाएगा 11c6, और गाइज ये k = 6 जो कि आपका इवन पावर है, तो ये तो गाइज आपका 1 बन जाएगा। तो a पे पावर 11 - 6, a पे पावर 11 - 6 डिवाइडेड बाय 3b पे पावर 6, 3b पे पावर 6 इंटू एक्स
और गाइज यहाँ पे अगर 6 पुट करेंगे तो यहाँ पे -7 आ जाएगा। तो गाइज x पे पावर -7 का कोफिशिएंट क्या होगा, ये होगा ना, इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 11c6 a पे पावर 5 डिवाइडेड बाय 3b पे पावर 6। ठीक है, तो गाइज ये कोफिशिएंट आ जाएगा। अब गाइज हमें गिवन है कि जो दोनों कोफिशिएंट है x पे पावर 7 एंड x पे पावर -7 वो दोनों इक्वल है। तो गाइज दोनों को इक्वल पुट कर लो। ठीक है, तो जस्ट इक्वेट दिस दोनों को कोफिशिएंट। तो गाइज 11c5 ये कोफिशिएंट कितना था, 11c5 a पे पावर 6 डिवाइडेड बाय 2b पे पावर 5 इक्वल टू ये वाला 11c6 a पे पावर 5 डिवाइडेड बाय 3b पे पावर 6। ठीक है, 3b पे पावर 6। अब गाइज ये कैंसिल हो जाएगा तो एक ये यहाँ पे आएगा। अब गाइज इसको तो सिंप्लीफाई कर ही सकते हो ना। ठीक है, तो गाइज जब आप सिंप्लीफाई इसको कर लोगे तो आपको ये आ जाएगा 729ab इक्वल टू 32। 729ab इक्वल टू 32। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर 729ab इक्वल टू 32 जो कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, तो गाइज जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको जनरल टर्म पता होना चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग गाइज कांस्टेंट को एक तरफ कर लेंगे, x पे पावर जो भी आएगा और जो भी क्वेश्चन में गाइज पूछा जाएगा, अगर यहाँ पे 8 होता तो उसको 8 के इक्वल कर देते, 9 पूछा जाता तो 9 के इक्वल कर देते। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। ओके ओके गाइज, मूव टू क्वेश्चन नंबर 52। गिवन है कि एस के इक्वल टू 1 + 2 + 3 अप टिल k डिवाइडेड बाय k। The limit of n tends to infinity, summation of j equal to 1 to n sj divided by n cube is what? 1/12, 1/24, 0 या फिर 1/6। तो गाइज ये x के इक्वल टू गिवन है जो कि गाइज ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। तो समेशन ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n + 1/2 होता है। तो ये k के टर्म्स में तो गाइज यहाँ पे लिख सकते हैं ना k इंटू k + 1/2 और इंटू गाइज ये k तो ऑलरेडी यहाँ पे है तो ये k और ये k कैंसिल हो जाएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा k + 1/2। गाइज सिंपल, जैसे यहाँ पे अगर गिवन होता है कि 1 + 2 + 3 + टिल n तक, तो समेशन ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n + 1/2 होता है ना। तो यहाँ पे k के टर्म्स में है तो वही चीज़ तो यहाँ पे लिखे हैं k इंटू k + 1 डिवाइडेड बाय k। ठीक है, और सॉरी डिवाइडेड बाय 2 और इंटू k, तो ये k और k कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा k + 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो एस के का गाइज कितना वैल्यू आया, k + 1/2। बट गाइज हमें यहाँ पे निकालना क्या है कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी समेशन j इक्वल टू 1 से लेकर n तक एस जे हमें ये निकालना है। ठीक है, ओके, तो गाइस जहाँ पे भी k है उसको j से रिप्लेस कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, j + 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा j + 1 डिवाइडेड बाय 2, सिंपल। ठीक है, तो गाइस 1/2 कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लो तो ये आ जाएगा 1/2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन j इक्वल टू 1 से लेकर n तक j + 1, ये आएगा। ओके, तो गाइस हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2, ठीक है, 1/2। अब गाइस इसको अलग कर लेंगे सेपरेट, समेशन j इक्वल टू 1 से लेकर n j प्लस समेशन j इक्वल टू 1 से लेकर n 1 लिख सकते हैं। ओके, 1/2 इंटू, अब गाइज यहाँ पे क्या गिवन है कि j इक्वल टू 1, तो मतलब 1 + 2 + 3 टिल कहाँ तक, n तक, प्लस अब गाइज j इक्वल टू 1, बट ये 1 ही है
तो इसका मतलब है कि 1 + 1 + 1 + 1 कहाँ तक, टिल n तक, ठीक है, टिल n तक, डन, ओके। तो गाइज ये आ जाएगा 1/2 इंटू, अब गाइज ये अगेन क्या बन गया, सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, तो सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, अब गाइज ये क्या है, 1 + 1 + 1 + 1 कहाँ तक, n तक, मतलब n आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं n, डन, ओके। तो गाइज इसका वैल्यू आ गया ये, ठीक है, समेशन ऑफ दिस वैल्यू इज दिस, बट गाइज हमें क्या निकालना है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे n³ भी है, तो यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे n³ से, डिवाइड कर देंगे n³ से, डन। अब गाइज इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/2, यहाँ पे गाइज आ जाएगा n² + n + 2n डिवाइडेड बाय 2 और 1/n³, तो गाइज यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे n³, डन, ओके। और गाइज हमें क्या निकालना है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो गाइज इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 1/2 इंटू, जस्ट टेक इंडिविजुअली, तो और गाइज ये 2 है कांस्टेंट, तो इसको बाहर निकाल दो, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 दैट इज 4, ये आ जाएगा 4, तो गाइज यहाँ पे आ जाएगा n² डिवाइडेड बाय n³ प्लस n/n³ प्लस 2n डिवाइडेड बाय n³ लिख सकते हैं, ओके। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/4, गाइज ये क्या आ जाएगा, 1/n आ जाएगा, 1/n + 1/n² प्लस 2/n², 2/n², और गाइस n क्या है, टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0, 1/∞ 0, 1/∞ 0, तो गाइस 1/4 इंटू 0 क्या होगा, 0 ही तो होगा, 1/4 इंटू 0 क्या होगा, 0 ही तो होगा, तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सिंपल, ठीक है, तो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर सी। Okay guys, question number 53, for any set A which is a subset of R power k, let define the supremum of the QT x will be what, convex, linear, concave या फिर none of the above। तो गाइस ये जो फंक्शन हमें डिफाइन है Q में, वो क्या लीनियर है, लीनियर है, और x आपका कोई एक फिक्स्ड वैल्यूज है, और गाइस हमें ये चीज़ पता है कि अगर कोई फंक्शन लीनियर है तो वो कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉन्केव भी हो सकता है, बट अगर हम सुप्रीमम की बात करें कि सुप्रीमम ऑफ एनी लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्वेक्स, ऑलवेज कॉन्वेक्स, गाइस ये थ्योरम ही है कि सुप्रीमम ऑफ एनी लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्वेक्स, तो आई विल गो विथ ऑप्शन ए कि ये आपका आ जाएगा कॉन्वेक्स फंक्शन, ठीक है। तो गाइस ये थ्योरम है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 54 गिवन है कि f(x) = cos x - sin x 0, sin x cos x 0, 0, 0, 1, और यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट गिवन है कि f(x) × f(y) = f(x + y) के इक्वल है या फिर नहीं है, और f(x) इज इन्वर्टेबल फॉर ऑल x और नॉट। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स, f स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, f स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ओके। तो गाइस f(x) आपको डिफाइन है, तो अगर हम x के जगह में यहाँ पे y लिख लेंगे तो हमें f(y) मिल जाएगा, हाँ, f(x) गाइस यहाँ पे गिवन है, तो जस्ट यहाँ पे y लिखेंगे तो y मिल जाएगा, z लिखेंगे तो z मिल जाएगा, तो अगर आप f(y) अगर निकालेंगे गाइस तो हमें क्या मिल जाएगा, cos y - sin y 0, और यहाँ पे आ जाएगा sin y cos y 0, 0, 0, 1। तो गाइज हमें ये f(y) मिल गया, f(x) आपको पता है गाइज, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, फिर इक्वल टू देखो कि ये f(x + y) के इक्वल आ रहा है कि नहीं। अब गाइज f(x + y) है, तो अब यहाँ पे x के जगह में क्या लिखेंगे, f(x + y), तो f(x + y) गाइज क्या बन जाएगा, cos x + y - sin x + y 0, sin x + y
कॉस एक्स प्लस वाई 0 एंड 0 0 1, तो ये आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देखो कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और इक्वल टू देखो कि इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट 1 सही है, अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि नहीं सही है। ठीक है, तो चलिए गाइस इसको सॉल्व करते हैं स्टेटमेंट 1 को। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू गिवन है कि कॉस एक्स, गाइस पर दोनों को मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। तो गाइस एफ ऑफ एक्स कितना है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0, और ये आपका आ जाएगा 0 0 1 इंटू एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई क्या है, कॉस वाई माइनस साइन वाई, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1, ये आएगा। अब गाइस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा गाइस, ये आपका आ जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। गाइस एक बार कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है, कि कहीं कैलकुलेशन तो रॉन्ग नहीं है। एंड सिमिलरली गाइस ये वाला आपका आ जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है, इंटू कॉस वाई। और गाइज ये तो आपका आ जाएगा 0। सिमिलरली गाइज ये वाला फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई। एंड सिमिलरली गाइज ये वाला, तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, और ये तो आ जाएगा 0, और ये तो गाइज आपका 0 0 1, ठीक है। तो गाइज ये आएगा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई, ठीक है, ओके। और गाइज हमें एक बेसिक फार्मूला पता है ना, क्लास 10th वाला फार्मूला, कि अगर कॉस ए प्लस बी होता है, कॉस ए प्लस बी गाइज क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पे लिखो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। एंड सिमिलरली साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी गाइज क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यही होता है बेसिक फार्मूला, ठीक है, ये आ जाएगा बेसिक फार्मूला, ओके। तो गाइस अब यहाँ पे क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो गाइस इसको लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी, ठीक है, कॉस ए प्लस बी। तो अब गाइस जो मेरा न्यू मल्टीप्लीकेशन बनेगा दैट इज, अब यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस वाई, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। सिमिलरली गाइस यहाँ पे क्या है, गाइस टेक माइनस कॉमन, तो ये क्या बन जाएगा प्लस। तो गाइस कॉस ए इंटू साइन मीन साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए। तो गाइस ये वाला फार्मूला बन रहा है ना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, बट माइनस गाइस यहाँ पे कॉमन ऑलरेडी लिए हैं तो माइनस तो एज इट इज़ रहेगा, तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई और 0 एज इट इज़ रहेगा। एंड सिमिलरली गाइस ये वाला, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये भी आपका आ जाएगा ये वाला फार्मूला पे, ठीक है, साइन ए प्लस बी, तो इसका मतलब है ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, डन। एंड गाइस सिमिलरली ये वाला, ठीक है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी,
तो ये आ जाएगा कॉस, ये वाला कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। ठीक है, तो गाइस अब ध्यान से देखो कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एंड एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई जो कि गाइस इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट 1 गाइस बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। और स्टेटमेंट 2 गाइस आपको गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज इनवर्टेबल फॉर ऑल एक्स और नॉट। गाइस फाइंड आउट द डिटरमिनेंट। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए देन इसका मतलब है गाइस कि वो हमारा इन्वर्टेबल होगा। तो जस्ट फाइंड आउट द डिटरमिनेंट। तो गाइस एफ ऑफ एक्स आपको पता है, तो जस्ट फाइंड आउट द डिटरमिनेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। गाइस इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो। तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसका डिटरमिनेंट 1 आ रहा है गाइस जो कि नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि ये हमारा इन्वर्टेबल होगा। तो ये स्टेटमेंट 2 भी गाइस बिल्कुल सही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू। आई विल गो विथ ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 एज वेल एज स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ओके ओके गाइज, ये सेम क्वेश्चन है DSC 2014 क्वेश्चन नंबर 23। ये रिपीटेड क्वेश्चन है गाइज। सपोज A1 A2 till AN is an countably infinite family subset of a vector space. Suppose all of these sets are linearly independent, और सारी सेट गाइज linearly independent है, ठीक है, और हमें गिवन है कि सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस है, और हमें ये भी गिवन है कि A1 इज अ सबसेट ऑफ A2, A2 इज अ सबसेट ऑफ A3। देन हमें यूनियन ऑफ AI निकालना है कि इसका यूनियन क्या होगा। तो गाइस आपको एक थ्योरम पता होना चाहिए कि एनी काउंटेबल इंक्रीजिंग यूनियन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट। और एक थ्योरम भी गाइस मैंने आपको यहाँ पे दिया हूँ, ठीक है, कि जो नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर स्पेस इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये थ्योरम ही है, और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो इसका प्रूफ है, ठीक है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर स्पेस जो कि फाइनाइट स्पेस है गाइस, उसका सबसेट जो लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होता है। तो गाइस आप यहाँ पे लिखो इस बातों को कि एनी काउंटेबल इंक्रीजिंग union of linearly independent set is linearly independent, ठीक है। तो गाइस ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए ये चीज। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, linearly independent set of vectors। और सेम क्वेश्चन गाइज ये आपको DSC 2024 में पूछा गया था, इसीलिए गाइज मैं बोलता हूँ कि PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब भी आप IIT दिल्ली या फिर IIT कानपुर के पेपर्स में बैठते हो तो PYQs गाइज आप DSC ISI और IIT कानपुर, IIT JAM, IIT गेट, ये PYQ सब लगा के जाना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन गाइज रिपीटेड होता है और सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, ठीक है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 56 गिवन है कि इफ m इक्वल टू दिस 5/2, 3/2, -3/2, -1/2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज इक्वल टू m पे पावर 2022। 2022, ठीक है। तो गाइस जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले आप जनरल टर्म्स को फाइंड आउट करने का कोशिश करो कि भाई इसका जनरल टर्म्स क्या बन सकता है। जनरल टर्म इन द सेंस गाइस यहाँ पे हमें m गिवन है, तो आप यहाँ पे m स्क्वायर निकालो। जस्ट फाइंड आउट m स्क्वायर। m स्क्वायर का मतलब m इंटू एम, तो m गाइस आपको गिवन है, तो ये आ जाएगा 5/2, 3/2, -3/2, -1/2 इंटू अगेन 5/2, 3/2, -3/2, -1/2। तो गाइस जस्ट फाइंड आउट m स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ पे गाइस मैं लिखता हूँ कि जो m इक्वल टू 5/2, 3/2, -3/2 -1/2 ये हमें गिवन है। तो गाइस m स्क्वायर निकालो, ठीक है, जस्ट गाइस इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे गाइस तो आपको ये आएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आपको आ जाएगा 4 3 -3 -2 ये आएगा। तो गाइस m स्क्वायर मिल गया। फिर फाइंड आउट करो m क्यूब, ठीक है। तो m क्यूब का मतलब क्या है? m क्यूब का मतलब m स्क्वायर इंटू m, और m स्क्वायर गाइस आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो, ये वाला इंटू m। तो अगेन यहाँ पे m पुट करो, फिर अगेन गाइस इसको मल्टीप्लाई करो, तो आपको जो फाइनल जो रिजल्ट आएगा गाइस आपको ये आएगा 11/2 9/2 -9/2 -7/2 ये आएगा, ठीक है। तो गाइस अब इन तीनों टर्म्स में से अब हम लोग यहाँ पे जनरल टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। जैसे गाइस यहाँ पे 5/2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 11/2 है, तो हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग जनरल टर्म को ड्राइव कर पा रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है 5/2, सेकंड मीन्स इसी का गाइस ये वाला जो फर्स्ट पोजीशन है, तो यहाँ पे 5/2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 11/2 है। तो गाइस अगर हम इसका डिफरेंस लेंगे तो गाइस कितना होगा 4 - 5/2, तो ये आ जाएगा 8 - 5, तो ये आ जाएगा 3/2। सिमिलरली गाइस इसका अगर हम लोग डिफरेंस लेंगे 11/2 - 4, तो ये भी आ जाएगा 3/2। तो इसका मतलब है गाइस कि ये हमारा AP में बन रहा है। तो हमें फर्स्ट टर्म पता है, तो जस्ट पुट करो फर्स्ट टर्म a + n - 1 × d, और गाइस d क्या आ जाएगा 3/2, d हो जाएगा 3/2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5/2 + 3n/2 - 3/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3n/2 + 5/2 - 3/2, तो गाइस ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो अब गाइस जो जनरल टर्म हम लोग निकालेंगे m पे पावर n, तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि ये जो टर्म्स होगा n, ये हो जाएगा 3n/2 + 1, 3n/2 + 1, डन। हाँ, अब गाइस सिमिलरली ये वाला, तो यहाँ पे क्या है 3/2, 3 और n/2, तो गाइस सेम चीज़ यहाँ पे इस वे से आप इसको देखो तो वो भी AP में आएगा। तो सेम चीज़ a + n - 1 × d, तो वहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमें गाइस जनरल टर्म्स मिल जाएगा nth टर्म का मतलब m पे पावर n का। तो सेम चीज़ गाइस आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला आ जाएगा, सिमिलरली ये वाला एंड सिमिलरली ये वाला, ठीक है। तो गाइस जस्ट पुट 3/2, मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है 3/2 3 9/2, 3/2 3 9/2, तो गाइस टेक कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 3 - 3/2, तो गाइस ये आ जाएगा 6 - 3 दैट इज 3/2। सिमिलरली ये वाला गाइस 9/2 - 3, तो अगेन गाइस ये आ जाएगा 3/2। तो अगेन गाइस ये AP में बन रहा है, तो कॉमन डिफरेंस आपको पता है दैट इज 3/2, फर्स्ट टर्म आपको पता है, तो जस्ट फाइंड आउट करो 3/2 + n - 1 × d दैट इज 3/2। अब इसको सॉल्व कर लो गाइस, तो ये आ जाएगा 3n/2, तो ये वाला आ जाएगा 3n/2। अब गाइस ये इसी का माइनस है, इसी का माइनस में सेम टर्म यहाँ पे, बट यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3n/2, एंड सिमिलरली गाइस अब ये वाला फाइंड आउट कर लेना, तो ये आ जाएगा 3n/2 + 1, डन। तो यहाँ पे गाइस हम लोग क्या किए कि nth टर्म्स में इसको कैलकुलेट कर लिए। अब गाइस हमें यहाँ पे क्या निकालना है 2022, तो गाइस n के जगह में जस्ट पुट करो 2022, जस्ट पुट करो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 3 × 2022 डिवाइडेड बाय 2 + 1, 3 × 2022 डिवाइडेड बाय 2 -3/2 × 2022 -3 × 2022 डिवाइडेड बाय 2 + 1। अब गाइस इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, जस्ट सॉल्व दिस। तो m पे पावर 2022, तो गाइस ये आपको क्या आ जाएगा 3034
ये आपको आ जाएगा 3033 और ये आ जाएगा आपका -3033 और ये आ जाएगा -3032। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग दिस गाइस आपको ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो गाइस कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 3034 3033 ये वाला तो ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए गाइस आपको इस अप्रोच के साथ सॉल्व करना है। Okay guys, question number 57. Let f 0 to 2 to r be a function which is continuous on 0 to 2 and differentiable on 0 to 2 with f of 0 equal to 1. Let f of x equal to 0 to x square f of root t dt for x belongs to 0 comma 2. If f dash x equal to f dash x means this is capital equal to f dash x for all x belonging to 0 to 2. Then f of 2 equals to what? Okay, fine. गाइस इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर गाइस लेट सपोज मैं आपको गिवन हूँ कि भाई मीन्स अगर गिवन है कि f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो गाइस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 3। अगर मैं सेम चीज़ पूछूं कि भाई इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन गाइस क्या होता है, सेम चीज होता है। ये चीज तो गाइस श्योर है ना। ओके फाइन, तो गाइस अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, जस्ट डिफरेंशिएट दिस, तो एफ डैश एक्स ये सेम चीज रहेगा, बट अब यहाँ पे गाइस पावर चेंज हो जाएगा। पावर चेंज इन द सेंस कि यहाँ पे गाइस जो भी है एफ ऑफ यहाँ पे रूट अंडर टी है ना, अब इसको रिप्लेस कर दो गाइस इस पावर से, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसका अगेन चेन रूल, तो एक्स स्क्वायर का चेन रूल क्या हो जाएगा 2x डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट गाइस क्या है एफ ऑफ रूट टी, बट रूट टी गाइस यहाँ पे क्या है 0, तो एफ ऑफ 0 इंटू 0 का डेरिवेटिव, तो 0 का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 0। गाइस मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, जब भी इस टाइप की क्वेश्चन मिले, यहाँ पे गाइस आपको कोई वैल्यूज गिवन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रेशन 0 टू एक्स स्क्वायर एफ ऑफ रूट टी डी टी, अगर मैं इंटीग्रेशन यहाँ पे गिवन है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ गाइस तो सेम चीज आएगा, ये तो फिक्स है, तो इसका सेम चीज गाइस यही चीज आएगा। बट यहाँ पे पावर है 0 से एक्स स्क्वायर, तो जब भी इस टाइप का मिले तो अब इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का पावर। तो गाइस अपर लिमिट एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा एफ ऑफ रूट टी, एफ ऑफ रूट टी, बट रूट टी के जगह में गाइस क्या लिखेंगे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब गाइस चेन रूल, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या है 0 इंटू 0 का डेरिवेटिव दैट इज 0, तो ये आ जाएगा 0। तो अब गाइस जो एफ डैश एक्स है ना, एफ डैश एक्स है, इसका वैल्यू गाइस कितना होगा, तो गाइस ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इंटू 2x, डन, ये आ जाएगा। ओके फाइन, यहाँ पर कैपिटल ये एफ एक्स है। ठीक है फाइन, दिस इज स्मॉल। ओके ओके, तो गाइस हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x। और गाइस हमें ये गिवन है कि एफ डैश एक्स जो है वो स्मॉल एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लोग स्मॉल एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, डन। अब गाइस हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। तो गाइस हमें पता है कि अगर एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ एक्स
और इसका इंटीग्रेशन गाइस क्या होता है, log fx। गाइस ये बहुत ही बेसिक फार्मूला है इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो याद रखना है कि एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log एफ एक्स। डन। तो गाइस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log एफ एक्स, ठीक है, log एफ एक्स इक्वल टू, अब गाइस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस सम कांस्टेंट टर्म आएगा। तो गाइस इसी का गाइस हम कांस्टेंट टर्म यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है। सो दैट इज सी। डन। ओके, तो गाइस यहाँ से हम लोग एक बात कर सकते हैं कि ln मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा x² प्लस सी, x² प्लस सी। डन। गाइस टेक एंटी लॉग, तो जैसे हम लोग एंटी लॉग लेंगे तो लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पे पावर x² प्लस सी। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ई पे पावर x² इंटू ई पे पावर सी, और ई पे पावर सी को गाइस हम लोग मान रहे हैं ए, दैट इज इक्वल टू ए। तो हम लोग अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए इंटू ई पे पावर x², लिख सकते हैं। फाइन। अब गाइस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एफ ऑफ 0 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो गाइस जस्ट x इक्वल टू 0 पुट करो। तो अगर हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे गाइस तो क्या बन जाएगा, a इंटू ई पे पावर 0। ई पे पावर 0 क्या होता है गाइस, 1 होता है, और इसका जो वैल्यू है एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या है, 1 है, और इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ई पे पावर 0। तो इसका मतलब है कि a इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो a इक्वल टू 1 आएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा गाइस, 1 होगा, ये तो श्योर है। तो गाइस अब जो है हमें एफ ऑफ एक्स का गाइस हमें वैल्यू क्या मिल गया, ई पे पावर x²। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मिल गया ई पे पावर x²। डन। ओके, बट गाइस हमें यहाँ पे निकालना क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग एफ ऑफ रूट टी डी टी एंड देन एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू व्हाट, मतलब गाइस हमें कैपिटल एफ निकालना है। यहाँ पे तो गाइस हमें स्मॉल एफ पता है, कैपिटल तुम्हें पता नहीं है, तो हमें सबसे पहले गाइस कैपिटल एफ ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। ओके, तो गाइस कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 टू x² एफ ऑफ रूट टी डी टी। हमें क्या गिवन है कि रूट टी डी टी, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 0 टू x²। अब गाइज यहाँ पे क्या है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस थिंग, तो अगर हम लोग यहाँ पे एफ ऑफ रूट टी पुट करेंगे गाइज तो क्या मिल जाएगा, ई पे पावर एक्स के जगह में जस्ट पुट करो रूट टी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा रूट टी का स्क्वायर, तो ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, ई पे पावर टी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ई पे पावर टी इंटू डी टी, सिंपल। अब गाइज इसको तो इंटीग्रेट कर ही सकते हो ना, ई पे पावर डी टी 0 टू एक्स, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, और गाइस ई पे पावर समथिंग, ई पे पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई पे पावर एक्स ही होता है, तो ई पे पावर टी का क्या होगा, ई पे पावर टी ही होगा। तो ई पे पावर टी अपर लिमिट x², लोअर लिमिट क्या है 0, तो जस्ट पुट करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा ई पे पावर x² माइनस ई पे पावर 0, ओके, माइनस ई पे पावर 0। तो ई पे पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो गाइस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई पे पावर x² माइनस 1 आ गया, बट हमें निकालना क्या है, एफ ऑफ 2 निकालना है, तो जस्ट 2 पुट करो, तो ई पे पावर 4 माइनस 1, सिंपल, यही हो जाएगा आंसर। तो आप देख सकते हो ई पे पावर 4 माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो गाइस जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए आपको बेसिक फार्मूला इंटीग्रेशन का पता होना चाहिए, ठीक है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 58 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, और काफ़ी एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर पॉजिटिव इंटीजर एन डिफाइन एफ ऑफ एन इक्वल टू एन प्लस 16 प्लस 5n माइनस 3n² प्लस 32, ठीक है। तो ये आपको गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ n टेंड टू इन्फिनिटी, तो अगर n इन्फिनिटी की तरफ टेंड होती है देन एफ ऑफ n जो है इसकी वैल्यू क्या होगा, 3 प्लस 4/3 log E7 या फिर क्या होगा।
गाइज अगर आप एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे होगे तो यहाँ पे क्या है 3n², यहाँ पे भी 3n², यहाँ पे भी 3n², और गाइज यहाँ पे 7n² है। तो इसको गाइज हम लोग कैसे लिख सकते हैं ना, 4n² प्लस 3n²। तो n² गाइज ये तो कांस्टेंट है, बट यहाँ पे क्या है गाइज कि 4n देन 8n देन 12n। तो गाइज ये क्या होगा कि 4 के मल्टीपल पे ये इंक्रीज हो रहा है, ये तो फिक्स्ड है, 4n के मल्टीपल पे गाइज ये इंक्रीज हो रहा है। डन, ओके। अब यहाँ पे क्या है 4n, तो इसको गाइज n² है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इंटू n। जैसे यहाँ पे था 4 इंटू n, सिमिलरली 8n, सिमिलरली 12n, और यहाँ पे 4n इंटू n। तो गाइज 4n इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 4n इंटू 2 12n है, तो 4n इंटू 3, सिमिलरली 4n इंटू n। तो मतलब ये 4n के टर्म में इंक्रीज हो रहा है। ये गाइस इसका मेन क्रक्स पॉइंट है। फाइन। अब गाइस अगर आप ध्यान से देखो ये जो n है ना, अब इस n को गाइस हमें स्प्लिट करना है। अब ये n है तो n को लिख सकते हैं ना 1 + 1 + 1 + 1, कहाँ तक, टिल n तक, टिल n तक। तो अब यहाँ पे गाइस हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे। इस क्वेश्चन का गाइस बस यही है, अगर आप इसको स्प्लिट कर दोगे तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि कैसे n है और n कब आया होगा, 1 + 1 + 1 + 1 प्लस करते करते ही तो n आया होगा ना। ओके, तो गाइस अब हम लोग यहाँ पे f ऑफ n इक्वल टू लिख सकते हैं 1, तो एक 1 गाइस इसके साथ अटैच कर लो, तो ये आ जाएगा 1 + 16 + 5n माइनस 3n² डिवाइडेड बाय 4n + 3n² प्लस दूसरा 1 इसके साथ अटैच कर लो दूसरे वाले टर्म्स के साथ, 32 + n माइनस n² डिवाइडेड बाय 8n + 3n। एंड सिमिलरली गाइस आपको लास्ट वाला टर्म्स पे करना है, ठीक है। ओके, तो लास्ट वाला टर्म्स क्या आ जाएगा, 1 + 25n माइनस 7n² डिवाइडेड बाय 7n²। डन, ओके। तो गाइज इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे f ऑफ n इक्वल टू गाइज क्या हो जाएगा यहाँ पे 4n + 3n², और गाइज यहाँ पे -3n² है तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर ये आपका आ जाएगा 9n + 16 डिवाइडेड बाय 4n + 3n²। सिमिलरली गाइज ये वाला आपका आ जाएगा 9n, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 9n + 32 डिवाइडेड बाय 8n + 3n², ठीक है। एंड टिल इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे गाइज, जस्ट सॉल्व दिस, तो ये हमें आ जाएगा 9n + 16n डिवाइडेड बाय 7n²। तो 7n² को गाइज हम लोग लिख सकते हैं 4n इंटू n प्लस 3n², ठीक है। तो इस फॉर्मेट में गाइज जब आप इसको 1 1 ऐड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। डन। तो गाइज अब यहाँ पे भी आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, 9n ये तो गाइज फिक्स्ड है, ठीक है। 3n² ये तो फिक्स्ड है। अब यहाँ पे गाइज चेंज क्या हो रहा है, 16 32 टिल, मतलब ये 16 के रेशियो में चल रहा है। तो अगर मैं इसका जनरल टर्म निकालूंगा गाइज तो क्या होगा, समेशन 9n तो गाइज फिक्स्ड है, प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 16r वेर r इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक, n तक, हाँ r इक्वल टू 1 से लेकर n तक, डिवाइडेड बाय अब गाइज 3n² ये तो कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा प्लस 3n²। अब 4n 8n तो ये भी गाइज जो 4 के टर्म्स पे चल रहा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4nr, ठीक है, 4nr लिख सकते हैं बिल्कुल, फाइन। और हमें क्या निकालना है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। डन, ओके। तो इसको गाइज हम लोग यहाँ पे लिखते हैं
कि समेशन वेर आर इक्वल टू 1 से लेकर n तक 9n प्लस 16r डिवाइडेड बाय 4nr प्लस 3n स्क्वायर, ठीक है, 3n स्क्वायर। ओके, अब गाइज हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं और जस्ट डिवाइड एन बाय बोथ साइड, ठीक है। तो गाइज इसको ऐसे लिख सकते हैं, समेशन आर इक्वल टू 1 से लेकर n तक 9n प्लस 16r डिवाइड कर देंगे n से, तो हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा n से, होल डिवाइडेड बाय 4nr प्लस 3n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई भी करना होगा n से, कर सकते हैं n स्क्वायर के साथ। डन, ओके फाइन। अब गाइस इसको हम लोग इंडिविजुअली ले लेंगे, तो इंडिविजुअली गाइस लेंगे तो क्या बन जाएगा, 9 प्लस 16r बाय n डिवाइडेड बाय 4r बाय n प्लस 3 और इंटू गाइस n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय n। लिख सकते हैं गाइस इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ओके, समेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। हाँ, तो इंटीग्रेशन, अब गाइस यहाँ पे जो है ना r बाय n, तो r बाय n को ले लेंगे x, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 9 प्लस 16x डिवाइडेड बाय r बाय n x, तो यह आ जाएगा 4x प्लस 3, तो यह आ जाएगा 3। डन। बट गाइज यहाँ पे r के टर्म्स में है, ठीक है, यहाँ पे आपका r के टर्म में है ना, r इक्वल टू 1 से लेकर n तक, तो यहाँ पे dr है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो अगर गाइज हम यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं dr बाय n इक्वल टू dx, तो dr के जगह में लिख सकते हैं n इंटू डी एक्स। हाँ, तो अब यहाँ पे आ जाएगा इंटू, और गाइज ये 1 बाय n है यहाँ पे, तो 1 बाय n आ जाएगा इंटू dr, और dr के जगह में क्या लिखेंगे, n इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा n इंटू डी एक्स, और ये n और ये n कैंसिल हो गया। अब गाइज सारा टर्म्स x में आ गया, गाइज कुछ भी नहीं किए। जैसे यहाँ पे गाइज r हमारा वेरिएबल था ना r, इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइज वो dr है, और r बाय n इक्वल टू एक्स पुट किए, तो गाइज हमें यहाँ पे हम x के टर्म में लिख रहे हैं, तो हमें सारा टर्म्स अब x के टर्म में दिखाना होगा, तभी हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वही चीज़ गाइज यहाँ पे किए, n इंटू डी एक्स, तो n कैंसिल हो गया, अब गाइज ये आ गया dx, तो अब यहाँ पे सिंपल इसको लिख सकते हैं कि इंटू डी एक्स। अब गाइज हमें लिमिट भी चेंज करना होगा, ठीक है, तो r इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और गाइज यहाँ पे r इक्वल टू क्या है, मीन्स x इक्वल टू क्या, r बाय n, r इक्वल टू 1, तो गाइज यहाँ पुट करो 1, तो ये क्या बन जाएगा 1 बाय n, और n क्या टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये क्या बन जाएगा 0, तो लोअर लिमिट क्या आ जाएगा 0, और अपर लिमिट गाइज क्या है n तक है, तो पुट r इक्वल टू n, तो n बाय n क्या हो जाएगा 1, तो अपर लिमिट क्या बन जाएगा 1, ठीक है, डन। ओके, अब गाइज यहाँ पे आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 टू 1। अब गाइज यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 16x प्लस 9, तो गाइज हम लोग 9 को लिख सकते हैं 12 माइनस 3 गाइज करेंगे तो 9 ही आएगा, डिवाइडेड बाय 4x प्लस 3, ठीक है, 4x प्लस 3 इंटू डी एक्स। डन। अब गाइज यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से मल्टीप्लाई किए, तो गाइज हमें डिवाइड भी करना होगा 4 से, तो डिवाइडेड बाय 4, तो गाइज ये 4 ऊपर चले जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं इंटू 4, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 4। डन। गाइज यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए, ओके फाइन। इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं गाइज, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
0 to 1, 0 to 1, ओके गाइज ये क्या बन जाएगा, जस्ट 4 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 12x प्लस 16x प्लस 12। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 16x प्लस 12, 16x प्लस 12, ओके। तो गाइज टेक इंडिविजुअली, टेक इंडिविजुअली, तो गाइज ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 3 बाय 16x प्लस 12, 16x प्लस 12 और इंटू 4 इंटू dx लिख सकते हैं, ओके। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 0 to 1, 0 to 1, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 माइनस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 16x प्लस 12 इंटू dx। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 to 1, 4 माइनस, अब गैस यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3 बाय 3x प्लस 4, सॉरी 4x प्लस 3 ना, यस टेक 4 कॉमन, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 3 इंटू dx, डन। अब गैस इसका सिंपल इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 to 1, 4 माइनस, गैस ये क्वेश्चन लेंथी है, ठीक है, 4 माइनस 3 बाय 4x प्लस 3 इंटू dx, डन। अब गाइस 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा x के रिस्पेक्ट पे, दैट इज 4x, तो ये आ जाएगा 4x माइनस 3, तो गाइस कांस्टेंट है तो 1 बाय 4x प्लस 3, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, log ln 4x प्लस 3, चेन रूल, तो 1/4, तो 1/4 गाइज यहाँ पे ये आ जाएगा, 4 यहाँ पे कॉमन, 4 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब पावर जस्ट ऐड कर दो 0 to 1, अब गाइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर ही सकते हो, तो ये आ जाएगा 4 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 3/4 अपर लिमिट, तो ये क्या आ जाएगा log 1 पुट करो तो log 7 माइनस log 3, यही आएगा। तो गाइज ये कितना बन जाएगा 4 माइनस 3/4, 3/4, और गाइज ये क्या log a माइनस log b, तो log a माइनस log b क्या हो जाएगा log a बाई b, तो log 7/3, तो यहाँ पे आ जाएगा log 7/3, सिंपल, ठीक है। तो करेक्ट आंसर गाइज आपका ये हो जाएगा 4 माइनस 3/4 log 7/3, तो करेक्ट आंसर आप देख सकते हो यहाँ पे, हाँ। सो 4 माइनस 3/4 log 7/3, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सिंपल, ठीक है। Okay guys, question number 59, let f belongs R to R be defined by f of x equal to x square minus 3x minus 6 divided by x square plus 2x plus 4, then which of the following statement is true? f जो है डिक्रीजिंग है इन द इंटरवल -2 -1, या फिर डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, या फिर ऑन टू, या फिर f इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल -2, -1, डन। तो गाइस हमें पता है ना कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस को बताने के लिए सबसे पहले हम लोग उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, f डैश इक्वल टू 0, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो गाइस जस्ट फाइंड आउट द डेरिवेटिव, जस्ट फाइंड आउट द डेरिवेटिव, ठीक है। तो गाइस इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला रूल देके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि f डैश x इक्वल टू गाइस क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का स्क्वायर, ओके। तो डिनोमिनेटर को एज इट इज न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, तो गाइस ये क्या बन जाएगा 2x माइनस 3 माइनस न्यूमिनेटर को एज इट इज रखो, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो गाइस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 2x प्लस 2, ठीक है। तो गाइस ये आ जाएगा f डैश x,
तो यहाँ पे गाइस हम लिखते हैं फिर से एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6 इंटू 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 का स्क्वायर। ओके, यही आएगा। ओके, तो कैसे एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये वाला टर्म इधर जाके क्या बन जाएगा, 0। अब गैस इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है, जस्ट डू द मल्टीप्लिकेशन। तो गैस जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे एंड सॉल्व करोगे तो आपको जो फाइनल रिजल्ट आएगा गैस आपको ये आएगा। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 5x स्क्वायर प्लस 20x डिवाइडेड बाय मीन्स आफ्टर सॉल्विंग दिस। ओके, और ये वाला टर्म तो गैस उधर जाके 0 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो यहाँ से गैस 5x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 पॉइंट आएगा एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू -4। तो नंबर लाइन खींच लेंगे, -4 और 0। तो गैस जस्ट यूज प्लस माइनस प्लस, तो इस इंटरवल पे इंक्रीजिंग होगा, -4 से इधर इंक्रीजिंग होगा, बट -4 से लेकर 0 के बीच में गैस वो हमारा क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे बताना है कि डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -2 -1। तो गैस -2 -1 कहाँ पे आएगा, -2 -1 यहाँ पे आएगा, जो कि बिल्कुल माइनस है, मतलब डिक्रीजिंग है। तो गैस ये तो बिल्कुल सही है। डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 2, गाइस 1 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना 1 और 2, बट यहाँ पे प्लस है मतलब इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो 1 और 2 पे गाइस इंक्रीजिंग होगा, बट यहाँ पे गिवन क्या है कि वो डिक्रीजिंग, मतलब ये भी नहीं होगा। इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -2 -1। तो गाइस -2 -1, -2 -1 पे माइनस, जो कि डिक्रीजिंग है, बट यहाँ पे गिवन है कि इंक्रीजिंग, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। और गाइस ये 1 2 होगा ही नहीं, क्योंकि ऑन टू के लिए गाइस क्या चाहिए, कोडोमेन इक्वल टू रेंज। बट अगर आप यहाँ पे डिनोमिनेटर को गाइस देखो, अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकालोगे तो 0 आ जाएगा, मीन्स लेस देन 0 आ रहा है। तो गाइस ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये तो ऑन टू नहीं होगा, दैट्स यू, ऑन टू भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो गाइस जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला क्वेश्चन आए ना, जस्ट फाइंड आउट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पुट इक्वल टू 0, फाइंड आउट द पॉइंट, और फिर उसके बाद गाइस जस्ट नंबर लाइन देके प्लस माइनस लेके आप उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ओके गाइस, मूव टू लास्ट क्वेश्चन, IIT दिल्ली 2024। लास्ट क्वेश्चन, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्सपोनेंशियल मतलब e पे पावर x इज व्हाट, कॉन्केव कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स फॉर x इज लेस देन 0, कॉन्केव फॉर x इज लेस देन ग्रेटर देन 0, या फिर नाइदर कॉन्केव नॉर कॉन्वेक्स। तो गाइस कॉन्केव और कॉन्वेक्स को बताने के लिए आपको डबल डेरिवेटिव का यूज़ करना है। अगर डबल डेरिवेटिव गाइस पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब है कि वो कॉन्वेक्स होगा, डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि वो हमारा कॉन्केव होगा। तो जस्ट फाइंड आउट द डबल डेरिवेटिव। तो गाइज यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है कि दैट इज लॉग 1 प्लस ई पे पावर एक्स, ठीक है। तो गाइज जस्ट फाइंड आउट द एफ डैश एक्स, ठीक है। तो गाइज एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा, ई पे पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई पे पावर एक्स, यही होगा ना एफ डैश एक्स। फिर अगेन गाइज इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, ठीक है। जस्ट यूज डबल डेरिवेटिव वाला रूल, वही वाला गाइज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला रूल। तो 1 प्लस ई पे पावर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखो, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर एक्स को एज इट इज़ रखो, फिर इसका डिनोमिनेटर तो ई पे पावर एक्स सही होगा। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे गाइस, ठीक है। तो डबल डैक्स जो आपको डबल डेरिवेटिव आएगा गाइस, आपको ये आएगा ई पे पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई पे पावर एक्स का स्क्वायर। गाइस ई पे पावर एक्स प्लस 1 इसका स्क्वायर, गाइस ये तो पॉजिटिव है,
और ई पे पावर एक्स, एक्स का वैल्यू गाइस हम कुछ भी पुट करें ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो एफ डबल डेरिवेटिव गाइस पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन हमारा क्या होगा, कॉन्वेक्स फंक्शन होगा, सिंपल। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कॉन्वेक्स। अगर गाइस ये नेगेटिव होता फिर देन वो हमारा कॉन्केव बन जाता, ठीक है। बट यहाँ पे एक्स के लिए गाइस कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर आप एक्स यहाँ पे नेगेटिव डालो पॉजिटिव डालो ये ऑलवेज पॉजिटिव देगा। लेट सपोज एक्स इक्वल टू -2, तो ये क्या बन जाएगा 1/e² जो कि पॉजिटिव होता है, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू। तो आज हम लोग डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 60 तक, तो पूरा कंप्लीट हो गया IIT दिल्ली 2024 PYQ। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे 2023 PYQ। गाइस 2023 PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में गाइस फिर हम लोग 2023 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार भूलना मत, ठीक है, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हो, सिर्फ देख लेते हो बस। कम से कम एटलीस्ट गाइस आपकी तरफ से तो एक सपोर्ट होनी चाहिए ना। ओके, तो गाइस सपोर्ट करो यार, बहुत कुछ लेके आएंगे और बहुत जल्द गाइस मैक्रो सीरीज भी एक लेके आएंगे, तो पूरा कंप्लीट मैक्रो, पूरा बेसिक टू एडवांस। और गाइस वो हर एक एग्जाम के लिए आपका वैलिड होगा, चाहे आप IIT गेट, IIT जैम, CUT, UGC नेट, ठीक है, पूरा कंप्लीट एनालिसिस होगा गाइस मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और हम लोग चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद फिर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। तो बहुत जल्द गाइस हम लोग मैक्रो सीरीज भी लेके आएंगे, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस पे। ओके, थैंक यू।